सदगुरु का दर्शन करना भी बहुत पूर्ण की बात है, लेकिन वो भी भाव से अगर दर्शन करो तो, और भाव से दर्शन नहीं है तो कोई बात ना है। तुम संत जी के बनाए किया हमेशा बैठे रहो, दिन रात बैठे रहो, लेकिन उसका कोई जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखो एक समय की बात जब महाभारत का युद्ध हो चुका था तो पांडवों ने एक दिग्विजय का अस्त्र छोड़ा। एक अस्त्र माने घोड़ा छोड़ दिया जाता है, उसके गले में चिट्ठी बांध दी जाती है। इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करेगा, और युद्ध में अगर जीतता है तब तो कोई बात नहीं, तो उनका अस्त्र पूरा नहीं माना जाएगा। अगर युद्ध में हार जाए और नहीं हार जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, तो आज तो घूम ही रहा। फिर उन्होंने बाद में जब अस्त्र लौट आया तो एक बहुत बड़ा भंडारा किया, यज्ञ किया, जिसमें पूरे राज्य में उन्होंने निमंत्रण दे दिया। पांडवों ने सभी लोग भोजन करने के लिए आने लगे, और भंडारा था वो एक सप्ताह का था, एक जगह नहीं था, एक सप्ताह का था। पूरे राज्य में उन्होंने निमंत्रण किया हुआ था, भंडारा बनता था और भोजन करते थे। एक बार जो है पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये कहा कि माधव ये यज्ञ चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये पूरा हो गया। तो भगवान कृष्ण जो है मुंह खाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में नाद बजेगा, नाद माने घंटा बजेगा, आवाज होगी, आकाश से आवाज आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। 4-5 दिन हो गए भंडारा चलते, यज्ञ होते होते घंटा नहीं बजा। देखो जबकि भगवान कृष्ण जो है उस भंडारे के, उस यज्ञ के व्यवस्थापक थे, और वो भी रोजाना वही भंडारा भोजन करते थे, अपने घर से करके आते हैं दौरे का वही कभी, लेकिन उनके भोजन करने पर भी घंटा नहीं बजा। प्रेम भक्तों, पांडवों ने फिर जो है भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव आप कहते थे घंटा बजेगा, घंटा तो अभी तक नहीं बजा, आज 5वां दिन हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि ये बताओ तुमने अपने राज्य में सबको निमंत्रण दिया है? उन्होंने कहा सबको निमंत्रण दिया है, कोई ऐसा महात्मा तो नहीं है जिसको आपने निमंत्रण न दिया हो। तो पांडव विचार करने लगे कि ऐसा कौन महात्मा है जिसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया। सोचते सोचते अर्जुन ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि एक सुपट सुदर्शन नाम का महात्मा है, वो जाग से महतर है, उसका शायद जो है निमंत्रण नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे यही तो बात है, कोई न कोई श्रेष्ठ महात्मा, अच्छा महात्मा, उसका निमंत्रण नहीं दिया है, उसके चित्त से ही, उसके मन से ही भंडारा पूर्ण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको मना करके जैसे ही वैसे वैसे वो यज्ञ मिला।
तो युधिष्ठिर जो है बड़े भाई थे पांडवों के, पांचों भाई जो है रथ में बैठ करके कुछ सेना साथ में ले जाते हैं, जो राजा सेना ले जाते हैं। कुटी के पास पहुंच करके सेना कुटिया के चारों ओर लग जाती है। पांडव जो है रथ से उतर करके अंदर प्रवेश करते हैं। महाराज जी मिलते हैं, वे सभी लोग हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उनके मन में ये बात है कि महात्मा है लेकिन भंगी परिवार है, इसलिए ये मन में विचार। तो उन्होंने कहा, फिर भी भगवान कृष्ण ने कह दिया है तो उनको ले जाना है। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपका निमंत्रण है और यज्ञ हो रहा है, आप जो है प्रसाद पाने के लिए चलिए, मैं आपके लिए रथ लाया। तो उन्होंने कहा ठीक है। देखो, मैं भोजन करने के लिए उसके यहाँ जाता हूँ, किसके यहाँ? जो एक से एक महायज्ञ कर लेता है, उसके यहाँ मैं भोजन करने जाता हूँ। भीमसेन ने कही, भीमसेन बहुत बलशाली थे, उनने कही भैया जी भंगी लगे ताई के बारे में ऐसी बात है, वो तो एक हुई है बोला है, विवाद ताकि ना जमाना है। भैया तुम अगर कहो तो जब महात्मा को बुझाए, अरे समय बैठा लेना जोराबाद यह कहते, ये दोस्तों ने कहा ऐसे संत है, उनको स्वेच्छा से ले चलो। भीमसेन ने कही स्वेच्छा है, ये एक महायज्ञ मांग रहे हैं। अच्छा, महात्मा जो थे वो समझ गए, क्योंकि संत जो है अंतर्यामी होते हैं, तो अंतर की बात को जान गए। तो उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती के चक्कर में, तो उन्होंने कहा देखो भैया हमारा कमंडल ये रखा है, इस कमंडल को उठा लो और हम अंदर जो है कुटिया में से झोरी ले आए, अपनी झोली और डंडा ले आए। तो वो कुटिया में बन गए। तब तक जो है भीमसेन जो है खुद परे एकदम, और कमंडल पहले अंगुलियां दे, कमंडल है कि क्या अंगुलियां दे करी, तो अंगुलियां वजन नहीं पाओ, फिर पूरे हाथ से करो तब वजन नहीं लो, दोनों हाथ से पकड़े और दांती से, लेकिन कमंडल ये दोस्तों ने जो है इशारा किया, लेकिन चलो पांचों पांडव जो है रथ में बैठ करके सेना समेत वापस चले गए। द्रौपदी ने कहा कि स्वामी जी को लेकर के क्यों नहीं आएगा? हम लोग तो नहीं ला पाए, और तुम जो है ले आओ, चली जाओ। तो उन्होंने ठीक है मैं जाती हूँ। तो द्रौपदी जाती है, एक थाल में एक 5 बातियों वाला दीपक बना करके तैयार कर लिया, कुछ कुछ फूल कुछ फल इत्यादि लेकर के रथ पे बैठ करके चल देती है। उनके साथ कोई सेना नहीं। सेना के नायक ने कहा मैं आपके साथ चलूं, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं। द्रौपदी जाती है और कुटिया के काफी दूर रथ को खड़ा करके दीपक की 5 ज्योतियों को जला करके हाथ में पकड़ करके द्रौपदी फिर जो है आगे चलती जा रही है। प्रेम रखो, चलते चलते स्वामी जी के पास पहुंचती है और उनकी आरती करनी है। भाव के तहत आरती करने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। देखो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना 1000 बार हाथों को जोड़ करके
सिर को झुका करके और ये कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, 1000 बार कहो और दंड प्रणाम 1 बार कहो तो भी उसके बराबर नहीं होता है। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, द्रौपदी कहती है स्वामी जी आपका निमंत्रण है यज्ञ और मैं आपको बुलाने के लिए आई, आप मेरे साथ चलो, मैं रथ लेकर के आए। तो महात्मा जी ने पूरी हथियार ये कही बेटी जो एक से एक महायज्ञ कर लेता है उसके यहाँ मैं भोजन करने जाता हूं। द्रौपदी के अंदर धैर्य था, द्रौपदी के अंदर भक्ति थी, द्रौपदी के अंदर विवेक था। द्रौपदी कहती है स्वामी जी आप एक से एक ही बात करते हैं, आप तो देख ही रहे थे कि मेरा रथ कहां खड़ा है, वहां से मैं पैदल चल के आपके पास आई और आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय में झांक करके देखो। द्रौपदी क्या कहती है, आप मेरे हृदय में झांक करके देखो। कहते हैं क्या कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान। मिलन को चाहिए सच माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान। और क्यों आगे करे वो दिन यज्ञ समान, संता भाई वो दिन यज्ञ समान। द्रौपदी कहते हैं कि स्वामी जी मैंने ये सुना है संतों की बारी है, संत कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, किसी संत से मिलने के लिए अगर चले तो माया जो है 3 प्रकार की होती है, माया, महामाया और झीनी माया। कहते हैं कि माया और अभिमान को छोड़ करके तब संत के पार जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मन में ही सोची उनने हमारी 4 कोठी बनी है, प्लाट होगा तो मैंने बनी हुई है, दिल्ली 2 प्लाट, हम महात्मा को जाए यही को तो महात्मा आ गई गिरा हम वाई घर को तो तुम खूब मिलकर रहो, आपको फल पड़ता है। तुम्हारे अंदर अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान है? तुमने क्या सोच ली कितने सुंदर है और ये महात्मा अपन शीशा में तो मोह दे कैसे लगा तो फल मिलेगा नहीं। कहते हैं कि क्यों पग आगे धरे, एक पैर उठा करके एक को रखे तो एक पैर को उठाकर रखने पर 1 करोड़ महायज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है।
क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार है। मेरे हृदय में झांक के देखो, मेरे अंदर कौन सी माया है, कौन सा अभिमान है, और कितने पगों को रख करके मैं आई। महात्मा समझ गए कि इसके साथ तो हमें जाना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा चलो बेटी मैं चल रहा, कमंडल उठाया, झोरी डाली और उसमें बैठ करके चल दिए। यज्ञ में आए, उनके लिए अच्छा सा आसन बनाया गया, उनके लिए भोजन आया, कई तरह का भोजन आया। महात्मा ने कहा काम करो, भाई ने मठा के आलू, भाई गोभी आलू, भाई रायतो, भाई गुलाब जामुन, भाई मिर्ची, भाई रसगुल्ला, भाई हलवा, सब भाई में डाल के बिल्कुल में मिला लाओ सब, और मिलाए के जो है एक गिलास दिया, उन्होंने खाया, आकाश में घंटा बजा, दूसरा गिलास दिया, आकाश में दूसरा घंटा बजा। द्रौपदी ने सोची कि देखो कितने लोग जो है आज छठवां दिन है, यज्ञ चल रहा है, कितने लोग आए भोजन में, हमारा भैया कन्हैया जो है वो भी भोजन इसी में कर रहा है, वो तो महान योगी है, और फिर भी घंटा नहीं बजा, कोई ना कोई आए घंटा बजा। लेकिन महात्मा बहुत ऊंचे हैं, लेकिन द्रौपदी सोची, लेकिन याद रखो कुछ असत्य है। कैसे बता, रसगुल्ला अलग खाते होते, गुलाब जामुन अलग खाते होते, राय को अलग खवाते, अलग पिए भाई मठा के आलू, भाई रायतो, भाई रसगुल्ला, भाई हलवा। फिर महात्मा खा बड़े घटिया तिसरे ना बजोई ना। द्रौपदी फिर भाग के गई, कहने लगी भैया घंटा तो बजा नहीं, 2 बार बजा, आप कहते हैं तीसरी बार बजेगा, 3 बार बजेगा, कि तुमने उन महात्मा के बारे में मन में कोई सोचा तो नहीं है? लेकिन भैया सोच तो लो। अच्छा तुरंत जाओ, दीपक जला करके महात्मा की आरती करो, दंड प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, जब तक वो कुछ न कहे तब तक खड़े रहना। द्रौपदी ने वही किया। महात्मा जी ने देखा, कुछ देर हुई द्रौपदी को, उन्होंने कहा बेटी तुम बैठ जाओ, खड़ी। उन्होंने कहा अच्छा। सोई द्रौपदी बैठ गई, सोई उन्हें गिराफ लाओ, सोई चलो, फिर गिराफ लाओ चलो, फिर गिराफ लाओ चलो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय, संत भगवान की जय, बोलिए सुवर्च सुदर्शन संत की जय। देखो तो संत की कितनी बड़ी महिमा है। संत के यज्ञ में जाकर के भोजन करने से करोड़ों अरबों खरबों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। श्री गुरु महाराज की जय। और हमें यहाँ बैठे बैठे जो है कोई न कोई बात अंदर देखी धरी, दो केजी धरी है, छोटी और बड़ी, और काऊ 3 धरी है, कभी जब मझोला हो धरी, यानी केजी गाय की बात काटी हुई। तो प्रेमी भक्तों, जब तक जो है तुम गौर से, श्रद्धा से, भाव से नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हें क्या प्राप्त। भगवान श्री राम नवदा भक्ति जो है शिवरी को बताते हैं, तो पहली और दूसरी भक्ति का वर्णन उन्होंने किया है, बताया है, क्या कहते हैं सुने होते हैं। कि प्रथम भगवती प्रथम भगत संतन कर
बताई जाती है, उनमें से सबसे पहली भक्ति कौन सी है? जो आप लोग बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, ये पहली भक्ति है। लेकिन इसमें भाव अच्छे होना चाहिए। जो भाव तुम्हारे भीतर गड़बड़ करे तो फिर कभी कोई बात नहीं। और दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कौन सी है? कि साधक रत होकर के, रत होने का मतलब जो है चारों तरफ से दिमाग को हटा करके संतों की वाणी को श्रवण कर, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। और ये सत्संग में जाने से मुफ्त में दी जाती है। महाराज की जय। और भैया तुम न लाए पाओ तो अब जाके कोई दवा है ना कि हमारे लेना है पाई। अरे हमारे भाव बढ़िया रहा। और संतों ने कहा है, क्या कहा है सुने? कि तरस परस मुख मंजन मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि दरस परस मुख मंजन पाना। दरस माने संतों का दर्शन करना। कैसे दर्शन करना? भाव के सहित दर्शन करना। और भाव के सहित अगर दर्शन नहीं है तो क्या है? तो तुलसीदास जी ने क्या बताया है? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि नैन संत दर्शन देखा। लोचन मोर पंकज समलेखा। प्रेमी भाइयों, कहते हैं कि नैनन संत तरस नहीं देखा। जो संतों को
संतों की दृष्टि से नहीं देखता है, उसकी आंख कैसी है, जैसे मोरिया के पंख में आंख लिखी होती छपी हुई। वो मोरिया के पंख में जो आंख छपी होती है, उस आंख में दृष्टि होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। तो ऐसे ही तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारी आंखें पत्नी को देखती हैं, तुम्हारे बच्चों को देखती हैं, तुम्हारे घर वालों को देखती हैं, तुम्हारे बिरादरी वालों को देखती हैं, तुम्हारे हितैषी पड़ोसी जो तुमसे बोलचाल करते फिर देखती हैं, औरों को तुम्हारी आंखें नहीं देखती। संतों को ही नहीं देखती। संतों को तो पुलिस बेईमान नंबर 1 जब संत लगे यहाँ जाए और संत मिल जाए निकट के बैठे समझ बात आता। लेकिन भाई तो आगे जो है वही घर परिवार में देखे दिखा नौकरी न बच्चों देखते हैं बुलाएं देखते तो वे आगे कहती हैं जैसे मोरिया के पंख में आग छपी। और क्या कहते हैं? और उनके कान कैसे हैं? कहते हैं कि जिनो हरि कथा जिनो हरि कथा सुनी नहीं मेरे भगवत बंधु, जिन्होंने भगवान की कथा को और संतों की वाणी को अच्छी तरह से श्रवण नहीं किया है, जो केवल गालियां देते हैं और गालियां ही सुनते हैं, बुरा भला कहते हैं और बुरा भला ही सुनते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो उनके कान जो है कैसे हैं? श्रवण रंध्र आए भवन समाना। श्रवण रंध्र कहते हैं दरवाजे को, उनके कानों के दरवाजे कैसे हैं? आए माने श्रवण रंध्र आए भवन समाना। जो सांप का घर होता है, बिल होता है, सांप के बिल की तरह से उनके कान है। वैसे तो अभी मैंने पीछे बताया था कि दरस परस मुख मंज न पाना। संतों का दर्शन करना और परस माने चरण स्पर्श करना। अब कोई लोग तो चरण स्पर्श की बात आते हैं तो कोई तो क्या अपने दिमाग में सोच सके इनसे ऊंची जात के हुए लेकिन संत की कोई जात नहीं। अगर संत की तुमने जात देखी तो इसका मतलब क्या है? तुमने संत को नहीं। कोई लोग तो
सत्संग खूब सुंदर जगह दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया के काम, लेकिन जब ही आरती में नंबर मान सोई बट्टे उन्हें जा रहे और ये कहीं अपनी आरती करवा पड़े, मातमा के पानी झोमा पड़े, वो हुआ पानी यहाँ भी बात है का उसे अंतर आए तो हम देख रहे हैं। और यहाँ तो घर सब भक्त लोग आते हैं आरती करके गुरुजी की, हम के रायका तो हमारी आरती करो, हमारी कोई जरूरत ना है, हमारे कोई गुरु, हम तो गुरु के भक्त हैं, गुरु के आदेश से ये काम कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और गुरु का बताया हुआ जो नाम है उसको भी दे रहे हैं गुरु की आज्ञा से। लेकिन आज्ञा ये नहीं कि गुरु की आज्ञा भाग्या करुणा है, बीच में गुरु बड़े बैठे तो शोभा प्रेमी भक्तों, मुख मंजन पाना, तीसरी बात कहते हैं मुख मंजन पाना। मुख मंजन का मतलब क्या होता है? जो मुख से वाणी निकलती है उसको कानों के द्वारा श्रवण करते हैं, तो उसके लिए जो है संतों को भाव से देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनकी वाणी सुनते हैं, उनके लिए कहते हैं कटे पाप कहे वेद पुराना, वेद और पुराण कहते हैं उनके जो खराब कर्म के संस्कार हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन करने से कट जाते हैं। कितनी सुविधा है बताओ, जब कोई मेहनत भरी केवल सही काम है, चरण स्पर्श किया, दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, वैसे एक बात और बताइए संतों ने क्या बताया है? कहते हैं अरे नाम जो रति एक है और पाप हो रति हजार। नाम जो रति एक है पाप हो रति हजार। नाम जो रति एक है पाप हो रति हजार। मेरे भगवत बंधु कहते हैं कि नाम रत्ती एक है पाप हो रत्ती हजार। हजार रत्ती पाप का ढेर है और नाम एक रत्ती है। कहते रंजक घट में संचरे ज्ञान करे संसार, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास सूखी घास को ढेर हो और हमें आगे की एक चिलगा लिया डाल दे तो सारा ढेर जो है वो जल करके राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही नाम के सुमरण करने से पाप जो है वे खत्म हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। लेकिन नाम का सुमरण करो। कौन से नाम का सुमरण करो? जो घट के अंदर संचर रहा है, रमण कर रहा है, विहार कर रहा है, उस नाम के लिए बताया गया। जनाय के लोगों ने समझी कि हमें 3 नाम बताए गए हमारे भाई जी ने, वे हमें तो जपने से नहीं होगा। घट में संचर, जो घट में संचर रहा है, रमण कर रहा है, उस नाम का स्मरण करोगे वो पाप नष्ट हो जाएगा। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, संतों की इतनी बड़ी महिमा होती है। एक मैं दृष्टांत में आप लोगों को बताता हूँ।
छोटा सा दृष्टांत है। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, वे बड़े ही धार्मिक थे। वो हर पूर्णमासी को गंगा पर स्नान करने जाते थे। उनके यहाँ से गंगा इतनी दूर थी कि वो 3-4 घंटे में पैदल चल करके ही गंगा पर पहुंचा। उनका ये नियम था, उन्होंने ये धारणा बना ली थी कि जिसने गंगा में स्नान नहीं किया है, मैं उसके घर भोजन नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने जब अपना विवाह किया तो पत्नी को भी गंगा में स्नान करा लाए, अपनी माँ को भी गंगा में स्नान करा लाए, अपने पिताजी को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को, सबको गंगा में स्नान कराया। और अपने रिश्तेदारी में जाते थे तो यही प्रस्ताव रखते थे कि जब तक तुम गंगा में स्नान नहीं करोगे, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तो हर पूर्णमासी को जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खेत में काम करते रहे, ध्यान जो है किन्हीं विचारों में बह गया, नहीं ध्यान रहा, जब थोड़ा सा फिर रह गया, तब उन्हें याद आया कि आज पूर्णमासी है, तो हम गंगा में स्नान करने नहीं गए। प्रेमी भक्तों, एकदम से उनके दिया एक गोरा तो टाइम रुपया मिलने डाली और भरी करके और बगल में गाविला वे ही अपने सादा कपड़ा जो है पहने ही गंगा की ओर अपने प्रस्थान था। तो चलते चलते सूर्यास्त हो गया, वे गंगा में नहीं पहुंच। गंगा के अपने नजदीक पहुंच गए, गंगा थोड़ी दूर रह गई, 2-4 किलोमीटर। तो वहीं पर एक आश्रम बना हुआ था, दिया बत्ती हो गई, दीपक जल रहा था। उन्होंने दीपक को देख करके ये सोचा कि यहाँ जरूर कोई न कोई मकान होगा, घर गृहस्थी होगी, चलो यही रात में रुकते। तो वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां 2-3 महात्मा लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो संत महात्मा है, संतों का दर्शन करना भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आज यही रुके। शाम को भोजन बना, महात्मा जी ने उनको पूछा कि बेटा भोजन करोगे? तो अभी नेक देर छुपका रहे और मन में सोची कि ये तो महात्मा है और यहाँ गंगा बनाए नजदीक लगी है, ये तो मनिया तो नहीं हनाया, तो इनसे पूछे में क्या जरूरत है? हाँ महाराज भोजन कर ली। तो फिर बैठो, भोजन करे, भोजन करके फिर थोड़ी देर जो है संत महात्मा लोगों की बातचीत को सुना, फिर सो गए। जगह तो जगह दिशा मैदान करे आए, पानी ले आए और उन्हें आए के फिर कपड़ा पहने और जगह महाराज जी हम अब चलो चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो उन्होंने कही महाराज जी ये गंगा जी कितनी दूर है? उन्होंने कहा गंगा जी है तो थोड़ी दूर, हम लोग तो गए नहीं गंगा। तो मैंने कही मरे गए, बताओ ये गई अरण्य क्यों गए? अब और नियम खराब हम लोग खंडित हो गए। अब बताओ ठंडुआ में से अब ये डाले तो भाई हमारा कैसे निकाल पाए? तो नीचे से करके खेत में रही हो ये कहीं हम तो हमारा बिल्कुल दीन खराब हो क्या करें? अब सोच विचार में पड़ गए। तो वही पास में ही एक बड़ा सा सरोवर था पानी का, जिसमें पानी भरा हुआ था। प्रेम भक्तों, सरोवर के किनारे से रास्ता था, तो उसी रास्ते में चलने लगे। उधर से 3 गाय आ रही हैं, बड़े बड़े उनके सींग, गैया ने। तो 3 गैया हुए थे सनसनाती भाई, बराबर तीनों बराबर में चल रहे। तो उनने गाय देखी, अरे सींग तो बड़े खतरनाक।
तो भैया और थोड़ी थोड़ी खतरनाक हो सुबह रास्ता के किनारे ये ठाड़े गैया निकले तो निकल गए, लेकिन गैया थोड़ी दूर कहीं खड़ी भाई और गैया ने उन्हें देखो और उनने गैया ने देखो, फिर गैया मुड़ के सरोवर में चली गई। सरोवर में उन्होंने डुबकी मारी और डुबकी मार के गाय जब बाहर निकली तो वो क्या कहते हैं कि जब वो गाय आई थी तब वो काले रंग की गाय थी। कैसे रंग की गाय थी? काले रंग की गाय। और जब उन्होंने उसमें डुबकी मारी तो गाय सफेद हो गई। तो इस गौतम को देख करके उसके हृदय में ये विचार उठा कि काली गाय और सफेद कैसे हो गई। तो उन्होंने सोची जब जवाब पूछे तो जब बेचारी गाइयां क्या बताएं हम समझ पाई। फिर गाइयां आई निकल को फिर वो सामने चलने लगे। तो जब जब चले बेव में जाए तो फिर किनारे खड़े हो गए। तो गैया उनके बिल्कुल ठीक पास में आए के खड़ी हो गई और कहने लगी कि भैया तुम किस विचार को कर रहे थे? मेरे शरीर को देख करके तुमने ये विचार किया था कि ये गाय काली थी अब सफेद हो गई, मैं इसका मतलब बता दूं। तो एक गाय बोली कि ये जो गाय है ये गाय जो है जमुना है, ये मेरी बहन है, और ये सरस्वती है, ये मेरी बहन है, और मैं गंगा हूँ। मैं तीनों बहनें गंगा जमुना और सरस्वती हूँ। मैं पहले काली थी, संसार के लोग, संसार के पापी अधर्मी अत्याचारी पाप करके मुझ में जाते हैं, स्नान करते हैं और उनके पापों की जो कदूरत है वो मेरे ऊपर छा जाती है और छाते 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 मैं काली पड़ जाती हूँ। फिर मैं यहाँ आती हूँ एक वर्ष में, क्यों कि यहाँ पर जो है संतों का आश्रम है और ये सदगुरुदेव भगवान भी यहाँ रहते हैं। वो आज तो कहीं चले गए हैं मैंने सुना है, लेकिन संत महात्मा है यहाँ। महीने में वो साल में एक बार जो है बहुत बड़ा मेला लगता है और संतों का सत्संग होता है और संत महात्मा इस सरोवर में स्नान करते हैं। तो उनके मैल से, शरीर की मैल से, उनके चरणों के धोने से, चरणों के धोबन से, उनके अंगूठे के धोबन से मेरे पापों की जो कालिमा है वो खत्म हो जाती है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। मैं स्वच्छ और निर्मल हो जाती हूँ। बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी बच्चों, संतों के चरणों में कितनी बड़ी महिमा होती है, इसको तो जानने वाले ही जानते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि संत मिलन को जानिए, हरि तज माया अभिमान। संत मिलन को जानिए, तज माया अभिमान। संत मिलन को जानिए, तज माया अभिमान। संत भाई
संतों का दर्शन करना चाहिए। और क्या कहते हैं, अरे तीरथ नहावे अरे एक फल और संत मिले फल चार। तीरथ नहावे एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ नहावे एक फल, संत मिले फल चार। मेरे भगवत बंधु कहते हैं तीर्थ में जाकर के स्नान करने से एक फल प्राप्त होता है, तीर्थ में स्नान करने का फल। और संत मिले फल चार, और संत के मिल जाने से 4 फल प्राप्त होते हैं। वे 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी संत के मिलने से असली धर्म की जानकारी होती है, और संत के मिल जाने से दूसरा जो फल है जिसे कहते हैं अर्थ माने धन, यानी मंगल प्राप्त होता है, शांति आती है। तभी तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी धर्मों प्रेमी भक्तों, संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं। एक जो है धर्म की जानकारी हो जाती है कि असली धर्म क्या है, दूसरे अर्थ की प्राप्ति होती है, तीसरे काम की प्राप्ति होती है, कामना की, जो इच्छा की, जो अंदर में इच्छा है कि हमारा जो काम हो ही जाता है तो वो काम हो जाता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। चौथा फल जो है क्या है? मोक्ष। मोक्ष से कहते हैं यानी संसार से, इस मृत लोक से दिमाग हट करके, माया मोह से हट करके भक्ति में तल्लीन हो जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त होता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। और फिर कहते हैं कि सदगुरु मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। सदगुरु के मिलने से अनेक मतलब कोई गिनती ना इतने फल प्राप्त होते हैं। बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो बताओ भैया, संतों के मिलने से, सदगुरु के मिलने से फायदा होता है कि नहीं होता है? फायदा है, लेकिन धैर्य होता है, जल्दी से नहीं, धैर्य कर। प्रेम भक्तों, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ही हमारे भक्त लोग जो है, आज चौथा दिन है, काफी बातें बता चुके हैं, लेकिन मैं भी जो है इसके बारे में बताऊंगा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुरु मेरे प्रकार के होते हैं, जो सिलाई कटाई सिखाता है वो भी गुरु है, जो स्कूल में शिक्षा देता है वो भी गुरु है, जो और कोई तकनीकी सिखाता है या कलाकारी सिखाता है वो भी गुरु है। लेकिन 3 गुरु प्रमुख कौन से हैं? जो भगवान की ओर मुख करते हैं, जिनके पास ऐसा साधन होता है जिस साधन को करने से आदमी का मुख जो है
भक्ति की ओर हो जाता है और भगवान की ओर हो जाता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो पहला होता है गुरु और दूसरा होता है सदगुरु और तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु, पूरा सदगुरु। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो मंत्र बताता है, जपने को कोई मंत्र बताता है, तीर्थ में जाने को कहता है, गंगा स्नान कराने को बताता है, मंदिर में जाने को कहता है, भगवान की कथाएं श्रवण करने को कहता है, भगवान की कथाओं को अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए बताता है। वो पहला गुरु है जिसके फल से आदमी जो है स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। अगर स्वर्ग लोक में जाने तक की उसकी भक्ति नहीं हो पाती है तो उसे पुनः फिर मनुष्य का क्या मिलता है? बोलिए गोविंद भगवान की जय। और वो दूसरा सदगुरु होता है, वो क्या बताता है? पहला गुरु जो है जपने को नाम बताता है, लेकिन दूसरा गुरु क्या बताता है? वो नाम को अंदर में जो नाम हो रहा है उस नाम का स्मरण करने को बताता है। पहला गुरु जो है माला फेरने को बताता है, लेकिन दूसरा गुरु जो है अंदर की माला फेरने को बताता है, जो निरंजन माला है, जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मानंद जी ने एक भजन में लिखा है, क्या लिखा है? निरंजन माला हर घट में फिरे सांसों में घूम रही है। अरे पर जावे आवे स्वांस स्वांस कन्या हर जो योगी जन ध्यान करत है बुद्धि के सदा मेरे भागवत प्रेमियों, पहला जो गुरु है वो माला जपने को बताता है, लेकिन सदगुरु जो है अंदर की निरंजन माला बताता है। पहला गुरु जो है साधक को मंदिर में जाकर के आरती करने के लिए कहता है, मंदिर में जो भगवान है उनके दर्शन करने को कहता है, लेकिन सदगुरु जो है अंदर की आंख को खोल करके अंदर में भगवान का दर्शन कराता है, जिंदा दर्शन कराता है और भगवान से मिलाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुर गोविंद दोनों खड़े हरि का के लागों
कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काजी लागो पान। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि एक ही धरातल पर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाए तो हमें पहले सबसे पहले किनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं बलिहारी अनुपूरण की गुरु के चरणों में पहले बलिहार जाना चाहिए। क्यों कि गोविंद तो पहले भी थे और गोविंद आज भी हैं और गोविंद बाद में भी रहेंगे, लेकिन देखने को तो नहीं मिले। लेकिन मेरे गुरु जी ने गोविंद से मिलाया, भगवान से मिलाया, इसलिए गुरुदेव भगवान की बलिहारी है, उनके चरणों में पहले प्रणाम। प्रेमी भक्तों, पहला गुरु जो है भगवान की आरती करने के लिए कहता है, लेकिन सदगुरु जो है कि यहाँ जाने पर सदगुरु की आरती होती है जो भगवान से मिलाते हैं। प्रेमी भक्तों, तीसरा गुरु कौन सा है? तीसरा पूर्ण सदगुरु है। प्रेमी भक्तों, जो मोक्ष का रास्ता देते हैं, तभी तो कहते हैं पूरा साहेब से ये जो सब बिन पूरा हो और पोछे से देह लगाए गए मूल आवे अपने हो। तो पूरे सदगुरु की से भेंट करो, वो तुम्हें मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करेंगे, रास्ता बताएंगे और साथ बताएंगे नहीं, वो तुम्हें दिव्य विमान पर बैठा करके ले जाएंगे। ब्रह्मा के लोक में ले जाएंगे, ब्रह्मा से मिलाएंगे, बातचीत कराएंगे। ऐसे विनायक केवल फोटो दिखाई दे, पत्थर की या कागज की छवि का योग ये ब्रह्मा जी है, देखने हुए सोना सचमुच ब्रह्मा का दर्शन कराते हैं, उनके लोक में ले जाते हैं। तो वहां मुक्तियां बलिहार जाती हैं, जो मुक्तियां हैं वो बलिहार जाती हैं। कहते हैं एक मुक्ति होती है जिसे कहते हैं सालोक मुक्ति, माने भगवान के लोक में जाना, तो वहां लोक में भी पहुंच गए। सामीप मुक्ति यानी समीप से भगवान का दर्शन करना, वो भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सकाम में मुक्ति, मेरी इच्छा थी भगवान का दर्शन करूं, वो भी मुक्ति मिल जाती है। चौथी मुक्ति रहती है, तो चौथी मुक्ति जो है उस साधक को नहीं चाहिए जिसे पूरा सदगुरु मिला है। क्यों कि वो भगवान के जो भगवान है, उनके भी जो भगवान है और उनके भी जो भगवान सत्पुरुष हैं, वो उनसे मिला देते हैं। प्रेमी भक्तों, सतलोक में ले जा करके सत्पुरुष से मिला देते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि हद में चले सो मानवा और बेहद चले सो सारा।
मानव है, और जो बेहद में चलता है वो संत है, और हद बेहद दोनों को छोड़ करके जो और ऊपर जाता है उसका अगाध अर्थ है, वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होकर के जीवन और हृदय मुक्ति को प्राप्त कर देता है। बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे राजन भजे सो मूसटा और दिन में भजे सुमिरन की और कबीरा सुमिरन की कबीर साहब कहते हैं कि रात में भजे सुन सका, यानी जो रात में भजन करता है रात में, तो उसका मन जो है ऐसे भागता है जैसे मूंगफो भागता है। कभी इस बिल में घुस जाता है, कभी कोने में चले जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। और दिन में भजे सुधो, और दिन में जो भजता है वो ऐसे भजता है जैसे पशु गाय और भैंस जो है कहीं किसी के खेत की ओर भागते हैं, कहीं पानी की ओर भागते हैं, कहीं कहीं भागते हैं। कबीर कहते हैं कि जो सूरज की विधि है वो कोई और है, कनेक्शन है, जरा सा केवल कनेक्शन हो जाना है, कनेक्शन। और जब कनेक्शन हो जाएगा फिर क्या होगा, क्या होगा? अरे भजन करे सोई पागला और ध्यान करे कबीर साहब कहते हैं, देखो अब हमारे इस दोहे को सुन करके ये नहीं कि आप ध्यान करना बंद कर दें, ध्यान करना बंद कर दें। ये क्लास है, पहले क्लास में आप 5वें क्लास में अपने पास हो जाए तो आपको जूनियर हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, और जूनियर हाई स्कूल पास करने तो इंटर में जाना पड़ेगा, और इंटर में पास हो जाए तो आप स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा, और डिग्री कॉलेज में भी पास हो जाए तो पीएचडी में जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे मन लौट के देखिए। देखो कहते हैं कि यही नहीं कि तुम मन के पीछे पड़े रहो, भजन जो है मन को शुद्ध करने के लिए, मन को रोकने के लिए किया जाता है, और ध्यान चित्त को रोकने के लिए किया जाता है। योग दर्शन में कहते हैं योग चित्त वृत्ति से निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को
निरोधित करने से अंतर की दृष्टि जो है शुद्ध हो जाती है। लेकिन जो कबीर साहब कहते हैं जो सीधा सीधा कनेक्शन हो जाता है, तो फिर मन की और बुद्धि की और चित्त की, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई किसी भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कनेक्शन की आवश्यकता है। कनेक्शन हो गया, फिर कहते हैं अरे क्यों ले कौंदा कौंदे भाई, लोगे गाई ये तो जो कनेक्शन हो जाने के बाद जो है थोड़ी देर की बात है, जैसे बादल हो जाते हैं और बिजली कौंधती है, जो लुक तुम भाई इतनी देर में जो है हंसा जो है शरीर से निकल करके सुखलोक में पहुंच जाता है। महाराज की जय। प्रेम रखो, तो इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये मन जो है यही हमें 84 लाख योनियों में ले जाता है। मन नहीं मानता है, लोग शराब पीते हैं, शराब पीना बंद कर देते हैं और 4-4 महीना 6-6 महीना बंद बने रहा, जो हो रही आई कोई द्वारी करने गए, मिलेगी भैया बैठ फिर भी नहीं बोलते रहे गिलास कोई दो गिलास लेंगे, ये कहीं ले ना हम भैया गुरु जी करे करते छोड़ चारे कहाँ गुरु जी दे कर प्यार हो तो बिजली भी दे दी गुरु जी फिर भी नहीं लॉक करो जब गुरु जी झपे लॉक तो लॉक ने घुमाओ और गुरु जी देख पाए कहते हैं कि तुलसी जग में आए के हर 3 काम कर ले, तुलसी जग में आए सबके लिए बात ना है, ये उनके लिए बात है। जो खास रहे पहले सुनियत रहे, कई दिन छोड़ दे फिर चालू कर दे और फिर कोई बात नहीं तो फिर छोड़ दे फिर चालू कर दे। उनके लिए कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी जग में आए के 3 काम कर ले, तुलसी जग में आए के 3 काम कर ले। और मठरिया खाई के आज पाओ जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, भागेगा नहीं, इंद्रियों को परेशान नहीं करेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा और ध्यान करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त में गुरु की मूर्ति ही दिखाई देगी हमेशा। आप किसी को भी देखोगे, पेड़ को देखोगे, पेड़ के पत्तों पर सदगुरु दिखाई देगा। किसी आदमी को देखोगे तो आदमी में सदगुरु की छाप दिखाई देगी, किसी नारी को देखोगे तो नारी में सदगुरु की छाप दिखाई देगी। बताओ पाप कैसे उदय होगा? जब मन और चित्त शुद्ध हो जाएगा तब ऊपर का कनेक्शन हो जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में क्या होगा? कहते हैं
कि कहे कबीर निज नाम बिनु अरे मिथ्या जन्म कमाए। कहे कबीर जो नाम बिनु मिथ्या जन्म कमाए। कहे कबीर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म कमाए। और निर्भय मुक्ति निर्भय मुक्ति निर्भय मुक्ति और निर्भय मुक्ति दिया चरा तो उर्मिन कबो न पाए। कबिया बिना गुरु के नहीं पाए। निर्भय मुक्ति नियरा को गुरु न कबो न पाए। कबीरा गुरु न कबो न पाए। निर्भय मुक्ति नियरा को गुरु न कबो न पाए। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कहे कबीर निज नाम बिनु। कबीर कहते जो निजी नाम है, जो खुद का नाम है, उसके बिना तुम मिथ्या ही गुरुओं के चक्कर में पड़े रह करके इस संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहोगे या बार बार मनुष्य बनते रहोगे, लेकिन जो तुम्हारा घर है वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सच्चे सदगुरु से मिलो, पूर्ण सदगुरु से मिलो। पूर्ण सदगुरु ही तुम्हें मुक्ति और वो तुम्हारे घर तक पहुंचा सकता है। अब मैं एक छोटा सा भजन सिखा रहा हूं।